यहाँ कोरबा में भी होने वाला है। उसकी तिथि को निर्धारित करेंगे। तिथि अभी निर्धारित हो जाएगा। बढ़ा के देखिए अभी परसिमन होता, परसिमन अगर हो जाता 850 सीट बनता, 850 में 33% लागू होता। ऐसा नहीं कि अभी कितना सीट है उसी में 33%। 2023 में जो बात हुई थी 543 सीट पे बात हुई थी और उसी में ये पास हो। इसीलिए तो भाई अभी परसिमन में करा रहे थे और 33% सभी सीटों में आरक्षण महिलाओं को, हमारे बहनों को मिलना था। और मैंने पहले कहा कि कोई न कोई नियम कानून में दिक्कत आया होगा, इसके कारण सब लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है और निश्चित तौर पर 2023 में बिल प्रस्तुत किया गया और अभी इसको पूर्ण रूप से लोकसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया। मंत्री जी, आपको पार्टी ने किसको रोका था विधानसभा लोकसभा सबसे कम महिलाओं को सीट देने के लिए? क्या उस समय महिला आरक्षण का याद नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा सीट दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, विधानसभा में आप देख लीजिए, आज भी बहनों को बहुत ज़्यादा सीट मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे बहनें को सीट मिला है। बहुत सारे बहनें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। अभी भी हमारे राज्यसभा में भी बहनें को भी सांसद बनाया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहनों का सम्मान किया है, इसीलिए तो उसको आरक्षण कर रहे थे। आरक्षण होता तो 60% उनको उतना सीट मिल जाता। मंत्री जी, जैसे कि जो मौजूदा सांसदों की सीट है उसमें आपकी अगर सरकार की नीयत साफ है तो 33% आरक्षण 2023 में 20 सितंबर लोकसभा और 21 सितंबर राज्यसभा में जो पास होकर के कानूनी रूप ले लिया है, जिसका 106वां संशोधन बिल पास हुआ था, आखिर उसको पास करने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं आ रहा था। मैंने पहले कहा कि संविधान में कुछ रहता होगा और उस संविधान के तहत अभी 2026 में लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा में लाने के बाद विपक्ष ने अगर पास करना चाहता तो एक मत से पास करते थे। हम हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि इसका सारी क्रेडिट आप ले लो, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपके ही विज्ञापन में छपवा दूंगा, यहाँ तक के लोकसभा में बोले। उसके बावजूद भी विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन योजना को फेल किया। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बड़े क्या इसमें नहीं लगता कि चिट्ठी मेरी पट्टी मेरी वाला खेल खेला गया? अगर पास हो जाता तो भाजपा का नाम होता, फैल होता, तो सामने कई राज्यों में चुनाव है, दूसरे पार्टियों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा उन्नति के लिए काम करता है। आप भी सोचें, कांग्रेस की 50-55 साल देश में राज रहा, उन्होंने कभी महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही। छत्तीसगढ़ में भी उनका सरकार रही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी 25 साल बनाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ही पंचायत और नगरीय निकाय में महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। अगर करना रहता तो वो भी कर लेते, वो भी बहनों को गैस चूल्हा दिए होते, वो भी बहनों को बैंक में खाता खुलवा दिए होते, वो भी मुस्लिम बहनों की रक्षा के हित में बात कर लिए होते। बाकी ये सारी बात उन्होंने नहीं किया। बाकी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के हित में अनेकों काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पर है वो करती रहेंगे। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की अभी एनडीए की सरकार है, वो भी चाहते हैं बहनों की रक्षा हो। यह बिल आया था और अभी 2026 में इसको लोकसभा में पारित करने के लिए लाया गया। बाकी आप सब ने देखा है कि कांग्रेस के उनके सहयोगी दलों ने किस तरह से विरोध किया। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई भी मंशा गलत नहीं है। वो चाहते हैं कि देश की आधा आबादी को आरक्षण मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें अपने लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सकें। इसके लिए इस बिल को लाया गया था और अब हमारे विधायक जी ने जैसे कहा कि प्रदेश सरकारों ने
जो हमारे पंचायत है, नगरीय निकाय है, जिसमें बहनों को 50% और 50% आरक्षण मिला हुआ है। बाकी कांग्रेस के लोग उसमें समर्थन करते हैं। बाकी देश की जब बात आती है लोकसभा विधानसभा की, तो उनका अपना चिंता हो जाता है कहीं मेरा सीट तो गायब नहीं हो जाएगा। इस कारण से बड़े गलत मंशा से इसका उन लोगों ने विरोध किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, एनडीए की मंशा है कि हमारे बहनों को पूर्ण रूप से सहभागी बने हो और विधानसभा लोकसभा में भी उनका सीट आरक्षित हो, इसके लिए लाया गया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। मंत्री जी इसमें जो है 20 सितंबर 2023 को मंत्री जी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मेजॉरिटी में आप हैं, 21 राज्य में सरकार आपकी है। 2023 में वो बिल पूर्ण बहुमत से सभी लोगों ने पारित किया। उसके बाद 3 साल बाद 16 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन लाने के पीछे 1 दिन का समय देना क्या कारण है? नहीं लगता कहते हैं ये बड़ी राजनीति ऐसा कोई राजनीतिक विषय नहीं है। समय और घड़ी सबके लिए बना रहता है। कुछ न कुछ कानूनी प्रक्रिया रहा होगा। लोकसभा में तो हम लोग नहीं बैठे हैं, बाकी कुछ न कुछ संविधान में कुछ नियम प्रक्रिया रहा होगा। संविधान की प्रक्रियाओं के तहत में अभी उसको नोटिफिकेशन के लिए लाया गया था। तो उस समय निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमी रही होगी या किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया था। बाकी अभी तो पूर्ण लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बाकी आप सब लोगों ने देखा है, लोकसभा में तो हम लोगों ने नहीं बैठा है, मीडिया में ही हम लोग पल पल की खबर देख रहे थे कि किस तरह से विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा किस तरह से महिला आरक्षण को नकारा जा रहा था। वोटिंग का भी स्थिति आया, वोटिंग भी में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके उस बिल को गिराया। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस की और उनके समर्थन दलों की मंशा गलत रही होगी। मंत्री जी ये बताइए, 840 सांसदों में 33% आरक्षण की बात हुई थी, तो आज तो फिर से 850 सांसदों पे लाने की बात नहीं हुआ। भारतीय सभ्यता के हजारों सालों के इतिहास के साथ ही भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के पास इस सफर में एक नया पहलू जोड़ने का मौका था। हम देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे। हमने सभी सांसदों से आग्रह किया था कि वे इस मौके को हाथ से न जाने दें। हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। यह भारत की नारी शक्ति के लिए एक महायज्ञ था। हमें विश्वास था कि इस महायज्ञ का नतीजा न केवल राजनीति का भविष्य बल्कि देश की दिशा और नियति भी तय करेगा। लेकिन स्वार्थी विपक्ष जिसमें 30 साल तक राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी महिलाओं की भागीदारी देने में देरी की, एक बार फिर इस देश की महिलाओं को निराश किया। विधानसभा के सचिव ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कल 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, अब वो विधानसभा सत्र लगेगा, विधानसभा में क्या विषय आएगा उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि विधानसभा से नोटिफिकेशन हुआ है। और मीडिया में ही हम लोग पढ़ते हैं कि निंदा प्रस्ताव लिए है, तो अभी मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया है। और विधानसभा एक किसके सत्र रहेगा उसमें तो नोटिफिकेशन में लिखा है शासकीय कार्य करके। और बाकी जो भी विषय आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो भी विषय लेकर आएगा उस विषय के पक्ष में हम लोग तैयार बैठे थे। बाकी पल पल का रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे। जब यह बिल महिला आरक्षण की प्रस्तुत हुई तो किस तरह से इंडिया के गठबंधन ने विरोध किया, यहाँ तक कि मतदान का अवसर आया, मतदान भी समर्थन में नहीं किए, विपक्ष में मतदान किए और इस महिला आरक्षण को ध्वस्त करने का काम किया।
निश्चित तौर पर कांग्रेस की करनी और करनी में बहुत अंतर है। बाहर में कुछ और बोलते हैं, सदन के अंदर और कुछ। पहले से तैयारी करके गए थे कि बिल गिरेगा और हम विरोध करेंगे, उनको पहले देखिए जब बात चर्चा शुरू होता है, शुरू में ही मूल पता चल जाता है ये पास होगा कि नहीं होगा। हम लोग भी विधानसभा में बैठते हैं, कोई अलग से विधेयक आता है, जब उसका शुरुआत होता है, मुख होता है, उससे ही पता चल जाता है। अब आप मेरे को पूछ रहे हो प्रेस वाले कैसे पता लगा लेते हो कि इसके एक काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तो सब अनुभव हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा। वहां पर मैडम आपसे एक सवाल। देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग रोज मेरे घर जाते हैं, है ना, अब मेरे घर जाते हैं और मेरे घर में कितने कार्यालय हैं आप लोग देखते हैं, और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ दिन भर लोगों को भीड़ लगा रहता है। मेरे को लगता है कि माननीय पूर्व मंत्री जी जो कह रहे हैं वो अपना करते होंगे, उसी को मेरे ऊपर सोच के बोल रहे हैं। सहयोगी जनों ने हमारे देश की आधा आबादी बहनों का अपमान किया, उसको लेकर आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे और स्वागत है। आज प्रेस वार्ता में हमारे बीच कोरबा के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखन लाल देवाकर जी